आपने कुछ नहीं खोया है। आपने केवल अपने स्कूल से एक छात्र को खोया है, लेकिन उस माता पिता ने अपने एक कलेजे के टुकड़े को खोया है, जिसे वो बहुत प्यार से लालन पालन किए थे। बहुत नमस्कार मित्रों। आज अपने देश में शिक्षा जो है बहुत महंगी हो गई है और कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो बढ़ गया है। और प्रतिस्पर्धा जो है वो कहीं ना कहीं जानलेवा हो गया है। अगर हमारे बच्चे कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोरी को दूर करने का उपाय क्या है? ये उपाय स्कूल को खोजना चाहिए, ना कि उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। प्रेशर यानी दबाव डालना चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को अपने माता पिता का भी डर रहता है, बच्चों को अपने शिक्षक का भी डर रहता है, बच्चों को अपने बड़ों जनों का भी डर रहता है। लेकिन बच्चे अगर हम स्कूल भेज रहे हैं तो इस जिम्मेदारी पर भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर 8 से 2 या 9 से 3 या 10 से 4 अगर स्कूल जाता है तो वो स्कूल की जिम्मेदारी रहती है कि हमारे बच्चों को वो अच्छे से देखे। अगर हम स्वयं अपने बच्चों को पढ़ा पाते तो हम स्कूल नहीं भेजते। स्कूल भेजने का मतलब ये होता है कि स्कूल में गुरु से जो ज्ञान मिलता है वो सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि इसलिए होता है क्योंकि वो ज्ञान जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है। वैसे बच्चों के सर्वप्रथम गुरु माता पिता होते हैं और माता पिता के बाद गुरुजन आते हैं जो स्कूलों में होते हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जो है हर जगह हर स्कूल में कंपटीशन बढ़ गई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। होता क्या है, बच्चों पर इतना दबाव डाला जाता है कि आप होमवर्क करके आओ, नहीं आओगे तो आपको पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट यानी सज़ा दी जाएगी। और उस सज़ा के डर से बच्चे ना तो उस बात को अपने माता पिता को कह पाते हैं, ना ही उस बात को अपने बड़ों जनों से बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि डर बना रहता है। अब उस डर को दूर कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमें स्कूल प्रबंधन को ये बताना पड़ेगा कि बच्चे मासूम होते हैं। बच्चों में ये ज्ञान नहीं होता है कि क्या गलत है क्या सही है। अभी हाल ही में देखेंगे, अंबिकापुर के एक बहुत नामी स्कूल की छात्रा ने 12 वर्ष की छात्रा ने महज इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उस स्कूल की एक का के द्वारा, उस बच्ची के द्वारा ये बताया गया है। अभी न्यूज़ पोर्टल पर उसकी जानकारी चल रही है, शेयर हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस जानकारी को आदान प्रदान किया जा रहा है। और पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में ये दुख महसूस हो रहा है कि काश समय रहते उस बच्ची को उस स्कूल प्रबंधन के द्वारा कुछ मार्गदर्शन किया गया रहता, उस शिक्षिका के द्वारा उसे प्यार से समझाया गया रहता, तो शायद वह बच्ची इस कदम को ना उठाती। क्योंकि बच्चे
ईश्वर की देन है। शायद ऐसा अगर होता तो है, बहुत गलत हुआ उस बच्ची के साथ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और स्कूल प्रबंधन को ये मैसेज जाए कि कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा की इस लड़ाई में किसी मासूम की जान न जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। क्योंकि आपने कुछ नहीं खोया है, आपने केवल अपने स्कूल से एक छात्र को खोया है, लेकिन उस माता पिता ने अपने एक कलेजे के टुकड़े को खोया है, जिसे वो बहुत प्यार से लालन पालन किए थे, बहुत प्यार से पाले थे उसको। और उस गम को या उस दुख को हम और आप कम नहीं कर सकते हैं। हम बस प्रयास कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जीवन में कभी ना हो। अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो क्यों होती हैं, इसकी समीक्षा की जाए और ऐसा प्रेशर बिल्कुल बच्चों पर ना बनाया जाए कि बच्चे ऐसा कदम उठाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि बच्चा कमज़ोर है तो आप बच्चों को आगे वाली रो पर बैठाएं। जो बच्चे कमज़ोर हैं, स्कूल प्रबंधन को सोचना चाहिए कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको सामने वाली लाइन में बैठाएं, हमेशा बैठाएं, ताकि उस बच्चों का मानसिक विकास हो सके, उस बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। और जो बच्चे तेज हैं उनको पीछे की रो में बैठाएं। कृपया आप ध्यान दें, बच्चे हर किसी के होते हैं और हर किसी के बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रिय होते हैं। इस बच्ची को विनम्र श्रद्धांजलि हमारी ओर से। ऐसी घटना भविष्य में ना घटित हो, इस पर एक समीक्षा हो और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।